हेलो प्यारे बच्चों, हम 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 कर रहे हैं, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो हम इसमें अभी तक एक्सरसाइज 6.2 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा है स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स क्या होता है पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद वो कैसे करना है, फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। ठीक है, ये करेंगे आज। तो इसके लिए हम एक स्क्वायर पहले डाल लेते हैं। हम ये एक स्क्वायर डालते हैं। इसके बाद अगर हम बोलें कि ये स्क्वायर जो है, इस स्क्वायर का एरिया हम मान लेते हैं, इस स्क्वायर का एरिया है, इसका नाम हम ए बी सी डी ले लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी लेट मान लेते हैं। लेट एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज़ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम मानते हैं इसका एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर हम इस स्क्वायर का साइड ए मान लें तो ये जो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये जो एरिया है ये किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर के बराबर, यानी जिसे हम साइड स्क्वायर कहते हैं। साइड स्क्वायर, ए साइड है तो क्योंकि स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर के बराबर होता है तो 121 जो है वो ए स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब हमारे पास एक सवाल है कि अगर 121 ए स्क्वायर के बराबर होगा तो ए किसके बराबर होगा, ये हमें ढूंढना है। ए किसके बराबर, ए इस स्क्वायर का साइड है, जो ये स्क्वायर ऊपर है इस स्क्वायर का साइड है ए, और हमें ये ए का वैल्यू नहीं पता। तो ए का वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 121 के बराबर होगा। ये 121 जो इसका एरिया है, तो ऐसा नंबर कैसे ढूंढेंगे हम, जो भी नंबर जिसका स्क्वायर 121 होगा हम बोलेंगे 121 का स्क्वायर रूट उस नंबर के बराबर है, x के बराबर। ठीक है, 121 का स्क्वायर रूट x के बराबर। तो वो हम कैसे ढूंढेंगे, वही हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। हम एक और फिगर बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। हम मान लेते हैं इसके साइड्स हैं, जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, जो इसका परपेंडिकुलर है वो मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, और जो इसका बेस है वो मान लेते हैं x सेंटीमीटर। यहाँ पर ये 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करें, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, ये h है इधर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा हमें पता नहीं है, x है, x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा 3 है, 3 स्क्वायर। ठीक है, ये अलग है, इसको इसके साथ मत मिलाइए। ठीक है, उसके बाद हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर। सबसे पहले हम इनका वैल्यू निकालेंगे, 5 स्क्वायर का 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इम्प्लाइज है, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्रांसपोज करेंगे 25 माइनस 9, तो 25 माइनस 9 कितना आता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। फिर यहाँ पर आके हम फंस गए, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर 16 के बराबर हो।
अगर हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, यानी इसके जो इस ट्रायंगल है इसके बेस की वैल्यू निकालनी है, तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर 16 के बराबर हो। तो ऐसा नंबर क्या कब मिलेगा? मैंने अभी बोला ऊपर भी कि इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यहाँ 121 का स्क्वायर रूट निकाला और यहाँ 16 का स्क्वायर रूट निकालना। अब आप समझ गए 16 का स्क्वायर रूट मतलब ऐसे एक जैसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 16 आए, एक जैसे दो नंबर। अगर x है तो x इंटू एक्स, y है तो y इंटू वाई, ठीक है, z है तो z इंटू z। ऐसे दो नंबर, एक जैसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 16 आए, वही होगा 16 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम एक टेबल बना लेते हैं इधर स्क्वायर्स का, और उसी से हम देखेंगे स्क्वायर रूट का क्या निकलेगा। देखिए 1 स्क्वायर 1 के बराबर है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 है। 2 स्क्वायर 4 के बराबर है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट यानी 4 का स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है। इसी तरह से 3 स्क्वायर 9 के बराबर है, इसका मतलब 9 का स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है। 4 स्क्वायर 16 के बराबर है, इसका मतलब 16 का स्क्वायर रूट 4 है, ठीक है। तो हम ऊपर अगर देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन था स्क्वायर रूट 16 का निकालना था, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 16, ठीक है। तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 16 का है 4, एक बार लिखना है 4, ठीक है। हम लिखेंगे 4, 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4 के बराबर। इसके बाद इसी तरह से 5 का स्क्वायर 25 है, 5 इंटू 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 आएगा 5 के बराबर, ठीक है। तो ऐसे हम करते जाएंगे 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो ये बहुत लंबा टेबल बन जाएगा। जितना हो सके आप इसको याद रख सकते हैं तो ये आपके लिए ठीक है। लेकिन क्या किसी स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये एक मेथड है? तो ये तो याद रखने वाली चीज़ है, लेकिन कोई मेथड तो नहीं है, ठीक है। तो टेबल से तो हम याद रख सकते हैं 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 10 का, 11 का, इससे ज़्यादा एक लिमिट है उसकी, उसके बाद हम उतना बड़े बड़े नंबर्स का याद नहीं रख सकते। तो स्क्वायर रूट निकालने का हम एक तरीका, पहला जो हमारा तरीका है वो हम बताएंगे आपको, वो है फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। याद रखना है, ठीक है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब वो बार बार माइनस करने से, बार बार सब्ट्रैक्ट करने से स्क्वायर रूट निकालना। अभी हम पहले छोटे नंबर से शुरू करेंगे। अगर हमें अभी 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, जो कि पता है 4 है, ठीक है। अभी हमने निकाला ऊपर, तो 16 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे? देखिए इधर हम 16 को सबसे छोटे ऑड नंबर से माइनस करेंगे। सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा? ऑड नंबर्स कौन कौन होते हैं? वो नंबर्स जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। आपको पता है ये ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं, आपको याद होना चाहिए। तो हम ऑड नंबर्स माइनस करेंगे। तो 16 में से सबसे छोटा ऑड नंबर अभी मैंने बताया 1, तो आंसर आया 15, ठीक है। इसके बाद 15 में से इससे बड़ा, 1 से बड़ा क्या है? 3, आंसर आया 12। इसके बाद इससे बड़ा ऑड नंबर हमें देखना है 3 से, वो है 5, तो आंसर क्या आया हमारे पास? 7,
उससे बड़ा ऑड नंबर हमारे पास क्या है, 5 से 7, तो आंसर आया 0। तो यही हमें रुक जाना है, ठीक है, यही हमें रुक जाना है। जब आंसर 0 आएगा तो रुक जाना है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो नीचे आंसर 0 आएगा, अगर नहीं होगा तो ये कोई एक नंबर यहाँ आंसर आएगा, फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन इसका आंसर 0 आया, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमें क्या करना है, हमें स्टेप्स गिनने हैं। हमने कितने स्टेप्स में इसको सॉल्व किया, आंसर 0 लाया। ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, ये 3 स्टेप और ये 4 स्टेप। तो 4 स्टेप में हमारा ये आंसर जो है वो 0 आया। तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। समझ गए आप। फिर एक बार करते हैं एक और क्वेश्चन इसका, कोई और नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने 81 ले लिया, 81, इसका स्क्वायर रूट निकालना है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो यही तरीका है, फिर से हम करेंगे 81, सबसे छोटा ऑड नंबर 1 माइनस करेंगे, आंसर आया 80। उसके बाद उससे बड़ा ऑड नंबर 3 माइनस करेंगे, आंसर आया हमारे पास 77। उसके बाद उससे बड़ा ऑड नंबर 3 से बड़ा जो है वो है 5, उसको माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आया 72। उसके बाद उससे बड़ा ऑड नंबर है 7, वो माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आया 65। उसके बाद उससे बड़ा ऑड नंबर है 9, वो माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आया 56। उसके बाद उससे बड़ा ऑड नंबर है 11, वो माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आया 45। उसके बाद उससे बड़ा ऑड नंबर है 13, वो माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आया 32। उसके बाद उससे बड़ा ऑड नंबर है 15, 13 आ गया, अब 15, तो आंसर आया 17। उसके बाद उससे बड़ा ऑड नंबर है 15 से बड़ा ऑड नंबर हमारे पास है 17, आंसर आया 0। बस हमें यहीं रुक जाना है। अब हमें स्टेप्स गिनने हैं, हमने कितने स्टेप्स में 0 लाया। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8, स्टेप 9, तो आंसर इसका है 9। 9 स्टेप किए तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9, ठीक है, ये हमारा आंसर। तो इसने आपने ये देख तो लिया, ये एक तरीका है स्क्वायर रूट निकालने का, जिसे हम स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन इसमें भी एक खामी है। क्या खामी है, आपने यहाँ देख ली होगी खामी ये है कि 81 तो एक नंबर उसका हमने निकाला, लेकिन 81 एक ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, एक छोटा नंबर है। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस करना पड़ा, 11 स्टेप्स करने पड़े, 9 स्टेप्स करने पड़े। तो ये 9 स्टेप्स करने के लिए हमें काफ़ी टाइम लगा और इसमें मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक के चांसेस हैं। अगर हमें 81 से ज़्यादा, आपको एग्जांपल 121, 100 या इस तरह के कोई नंबर हों, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एग्ज़ाम में आप नहीं कर पाओगे, स्क्वायर रूट वैसे नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो हम एक और मेथड देखेंगे, उस मेथड का नाम है स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, आपको प्राइम नंबर्स पता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद
11, ठीक है, 13, ये चलता जाएगा। ये प्राइम नंबर्स हैं। तो इन प्राइम नंबर से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, सबसे छोटे से शुरू करके, अगर छोटे से नहीं होता फिर उससे बड़े से, उसके बाद हम पेयर्स बनाएंगे। मैं आप एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम किसी भी नंबर का 36, इसका हम ट्राई करेंगे स्क्वायर रूट निकालना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से। आप एक एक करके डिवाइड कर सकते हो, साइड में डिवाइड कर सकते हो, यहाँ आपको आता है करना, आप कर सकते हो। 2 1 ज़ा 2, 3 से छोटा, 2 2 ज़ा 4, 3 से बड़ा, 2 1 ज़ा 2। तो 3 में से 2 निकालेंगे 1, ये 16 बन गया, 1 6, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। इसी तरह से 2 9 ज़ा 18, फिर 2 से नहीं होगा अब 9 को। अब 2 के बाद जो बड़ा है प्राइम नंबर उससे कोशिश करेंगे। 2 से बड़ा है 3 प्राइम नंबर, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। या तो आप यहीं रुक जाएंगे क्योंकि इसके बाद नीचे प्राइम नंबर आ गया, वो रुक। एक और तरीका है, आप 3 से और करेंगे, 3 1 ज़ा 3। ये अपनी मर्ज़ी है, आपको जो मेथड आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप यहीं रुक जाते हो, यहाँ पर अगर आप रुक जाते हो, फिर आपको ये 2 और 2 लेना है और ये 3 और 3 लेना है। अगर आप यहाँ नहीं रुकते और 3 1 ज़ा 3 लेते हो, फिर आपको ये 2 और 2 लेना है और ये 3 और 3 लेना है। ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले 36 लिखना है इज इक्वल टू 2 इंटू 2, इनको लिखना है कि क्या क्या नंबर आए। 2 आया 2 बार, 3 आया 2 बार, ठीक है। ये आपने लिखा। अब आपको पेयरिंग करनी है, जोड़ियाँ बनानी है। 2 2 का 1 बनाना है, इन 2 2 का 1, इन 2 3 का 1। अगर जोड़ियाँ पूरी बन जाती हैं, कोई नंबर खाली नहीं रह जाता, तो हम मानेंगे ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। हम लिखेंगे 36 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 2 2 का 1 बार 2 लिखेंगे, इन 2 के बदले 1, इंटू इन 2 3s के बदले 1 3 लिखेंगे, 3 2 ज़ा 6। हम बोलेंगे 36 का स्क्वायर रूट 6 के बराबर, ठीक है। इसी तरह से हम किसी और नंबर का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे मैंने 144 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 से पहले करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे, अगर ये इवन नंबर है जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो उसका तो 2 से डिवाइड होगा ही, तो आप 2 से कर सकते हो। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से। अब आप एक काम देख सकते हो, अगर आपने पहले 36 का निकाला है तो आपको पता होना चाहिए 2 18 ज़ा 36, फिर 3 9 ज़ा 18, सॉरी 2 9 ज़ा 18, उसके बाद फिर 2 से नहीं होगा, अब 3 से, 3 3 ज़ा 9, फिर से 3 से, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो 2 कितनी बार है, 1 टाइम 2 टाइम, 3 टाइम 4 टाइम, 4 टाइम 2 और 2 टाइम 3, ठीक है। तो हम लिखेंगे 144 इज इक्वल टू 4 टाइम 2 और 2 टाइम 3। तो हमारे पास आ गया, इन 2 2s के बदले 1 2 लिखेंगे, इन 2 2s के बदले 1 बार 2 लिखेंगे, इन 2 3s के बदले 1 बार 3 लिखेंगे। हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3, हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 12 के बराबर आ गया। तो ये हमारा हो गया फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए स्क्वायर रूट निकालना। अब इसमें ये तो पहले वाले मेथड से, जो कि कंटिन्यूअस सब्ट्रैक्शन मेथड है, उससे आसान मेथड है, लेकिन इस मेथड की भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है, ये मेथड भी लंबा है, काफ़ी लंबा है। आप एग्जांपल मानिए, आपको 6400 इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकालना है। मैंने एग्जांपल बोला, अगर आपको 6400 का 6400 का स्क्वायर रूट निकालना है तो बहुत लंबा हो जाएगा, और इसमें भी गलती के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। अब देखिए 6400 का खुद करके ये बहुत लेंथी है, आप निकाल पाओगे, लेकिन ये
लंबा प्रोसेस है और बड़े नंबर्स के लिए ये एक सही तरीका स्क्वायर रूट निकालने का नहीं माना जाता। ठीक है, अब हम एक और तरीका निकालेंगे जिससे हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। उस तरीके को हम बोलते हैं फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लंबे डिवीजन वाले मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। 529 का स्क्वायर रूट निकालेंगे हम। तो 529 का स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम 529 को लिखेंगे और ऐसे डिवीजन वाला साइन थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। 529 को इधर लिख लेते हैं और यहाँ डिवीजन वाला साइन बनाएंगे। पीछे से हम जोड़ी बनाएंगे, 1 से शुरू करेंगे, 1s और 10s की जोड़ी। अगर 100s होगा 100s के 1000 के साथ, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ खाली 100s है तो 100 अकेला रह जाएगा। ठीक है, तो अब हमें देखना है जो अकेला रह गया पहले लेफ़्ट मोस्ट साइड में, जो आपके लेफ़्ट में है, तो वो है 5। हम देखते हैं अगर किसका स्क्वायर 5 के बराबर है या 5 के आसपास है। पहले 1 × 1 1, 2 × 2 यानी 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 3 × 3 यानी 9। तो ये तो 5 से ज़्यादा आ गया। डिवीजन की तरह ही देखना है हमें, ज़्यादा से हम नहीं डिवाइड कर पाएंगे तो कम से करना है। तो हम करेंगे 2 × 2 4। ठीक है, तो 5 - 4 1 आएगा। तो इसके बाद क्या करना है हमें, 5 - 4 जब 1 आया तो यहाँ से हम एक साथ 29 को उतारेंगे। एक को नहीं उतारना है, जोड़ी में उतारना है, जो जोड़ी है। ठीक है, इसीलिए जोड़ी बनाई थी हमने इसके ऊपर। तो अब जो नया हमारे पास नया डिवाइज़र होगा वो ऊपर जो 2 आया है, जिसे हम क्वोशंट कह सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई 2 करके आएगा। ये नया डिवाइज़र हमारा बनेगा, इसको मल्टीप्लाई 2 करना है, वो आ गया 2 × 2 = 4। ठीक है, ये लिखना नहीं है आपको, समझाने के लिए। मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 × 2 = 4, तो यही 4 हमारा यहाँ पर आएगा और यहाँ एक ब्लैंक स्पेस आएगा। तो अब हमें देखना है 4 ब्लैंक स्पेस मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो आंसर 129 या उसके आसपास आए। शुरुआत करेंगे, इसमें भी ऐसे ही करना है। देखिए 40 × 0, 41 × 1, फिर 42 × 2, 43 × 3, 44 × 4, इस तरह से करना है। तो हम देखेंगे 129 के आसपास क्या आएगा। हम करते हैं 43 × 3 से शुरू, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। हाँ, 43 × 3 129 आया। 43 मल्टीप्लाई, अगर आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे 3 × 3 = 9 आएगा, लास्ट में 9 आएगा, तो आप डायरेक्ट उससे कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि वो बराबर आएगा कि नहीं आएगा। 43 × 3 आया 129। तो ये अगर आपका नीचे रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है वो परफेक्ट स्क्वायर है, आपका जो क्वेश्चन था वो परफेक्ट स्क्वायर है और 23 इसका स्क्वायर रूट है। तो 529 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया, 529 का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 23। थोड़ा अलग नंबर ले लेते हैं, 4096 ले लेते हैं। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से जोड़ी बनाएंगे। यहाँ 2 की जोड़ी बन गई। हम देखेंगे हमें 40 चाहिए। अब 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16। जब तक कि 40 से कम है चलते जाना है। 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36, 7 × 7 = 49, वहाँ रुक जाना है। 49 40 से ज़्यादा है, हम करेंगे 6 × 6 = 36। ठीक है, तो 6 × 6 = 36 आ गया। 36 40 में से 36 माइनस करेंगे, 4 आ गया। यहाँ से 96 पूरा का पूरा आएगा नीचे। ठीक है,
ये 6 है, इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यहाँ 12 आएगा और यहाँ ब्लैंक रह जाएगा। तो हमें अब देखना है इसकी जगह हम क्या लेंगे। 1 2 0 मल्टीप्लाई 0 करेंगे, 1 2 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, 1 2 2 मल्टीप्लाई 2। हमेशा याद रहे जो यहाँ है वही मल्टीप्लाई करना है, जो यहाँ है वही, जो यहाँ है वही, ठीक है। 1 2 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, या फिर 1 2 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, या 1 2 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, या कुछ और करेंगे। तो हमें देखना है, शुरुआत करेंगे 1 2 0 मल्टीप्लाई 0 से। तो 1 2 0 मल्टीप्लाई 0 0 आएगा, 1 2 1 मल्टीप्लाई 1 1 2 1 आएगा जो इससे काफ़ी कम है। 1 2 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा, 2 4 4 आएगा वो भी कम है। 1 2 3 मल्टीप्लाई 3, मुझे लगता है 1 2 4 मल्टीप्लाई 4 करते हैं हम, क्योंकि हमें लग रहा है 4 1 जा 4, 400 कुछ आएगा। तो देखते हैं 4 2 जा 8 1 9 496 बराबर आ गया। तो हमारे पास है 1 2 4 इंटू 4 आ गया 496। तो ये इधर आ गया। तो हमारे पास जो इसका स्क्वायर रूट आंसर आ गया वो है 64, ठीक है, 64 इसका आंसर है। तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 496 इज़ 64, ठीक है, 64 लिखेंगे। तो इसी के साथ ये मेथड भी हमारा कंप्लीट हो गया, डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये तीनों मेथड आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम अगले लेक्चर में एक्सरसाइज करेंगे।